आज हम महायाजक के कर्तव्यों के बारे में विचार करेंगे, खास तौर पर पापों के प्रायश्चित के संदर्भ में, और हम इस बारे में विचार करेंगे कि उसे क्या करना है। प्रायश्चित के दिन महायाजक क्या करता है, और प्रायश्चित का यह दिन उस दिन का पूर्वाभास देता है जब यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर मरे थे, ताकि हमारे सारे पापों को धो सकें। तो आइए हम इस अंश को पढ़ें। लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 की आयत 27। इस 7वें महीने के ठीक 10वें दिन प्रायश्चित का दिन है। यह तुम्हारे लिए एक पवित्र सभा होगी और तुम अपनी आत्मा को नम्र करोगे और प्रभु को हवन में भेंट चढ़ाओगे। ये परमेश्वर का वचन है। अब इससे पहले कि हम देखें प्रायश्चित के दिन महायाजक क्या करता है, इस पर विचार करते हुए हमें विशेष रूप से तंबू या मंदिर की दिशाओं और संरचना के बारे में अपनी समझ की समीक्षा करने की आवश्यकता है। ये कौन सी दिशा है? बहुत बढ़िया। फिर यह उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में महायाजक अंदर जाएगा इस तरह से, और जब यह होम बलि के लिए वेदी के उत्तर की ओर कहता है तो वह यहां होगा। पूर्व की ओर वह यहां होगा। ठीक है, समझे? और फिर पवित्र स्थान, ठीक है, ये क्षेत्र यही है। ये पवित्र स्थान है। यह धूप की वेदी है और इसके अंदर परम पवित्र स्थान वाचा का संदूक है। हम ये पहले से ही जानते हैं। तो चलिए, मैं लेविट्स के अध्याय 26 में बाइबल के मूल रूप से लेविट्स के अंशों का अनुसरण करने जा रहा हूं, और निम्नलिखित हमें सिखाता है और हमें कदम दर कदम बताता है कि इस दिन महायाजक को क्या करना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे। अब यहोवा ने मूसा से बात की जब हारून के 2 बेटे मर गए, जब वे यहोवा की उपस्थिति में पहुंचे और मर गए। यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहो कि वह किसी भी समय पवित्र स्थान में पर्दे के अंदर दया के आसन के सामने प्रवेश न करे जो संदूक पर है, या वह नहीं करेगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित के आसन के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। हारून इसके साथ पवित्र स्थान में प्रवेश करेगा। पाप बलि के लिए एक बछड़ा और होम बलि के लिए एक मेढ़ा। उसे बछड़ा और मेढ़ा लेने की क्या आवश्यकता है? ठीक है। लेव्य व्यवस्था अध्याय 16 की आयत 29 से 34 तक, यह तुम्हारे लिए एक स्थायी विधि होगी। 7वें महीने में, जो तिश्री का महीना है, उस महीने के 10वें दिन तुम अपने मन को दीन करना और कोई काम नहीं करना, चाहे वह देशी हो या विदेशी जो भी प्रवास करता है, चाहे वह देशी हो या विदेशी जो आपके बीच प्रवास करता है। इसलिए काम न करना सब्त के समान है, जिसका अर्थ है कि यह प्रभु का दिन है। आपको केवल प्रभु पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि हम प्रायश्चित की इस पूरी प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। क्रूस पर चढ़ाए जाने के दिन के बारे में बात करते हुए आइए हम परमेश्वर के प्रति अपनी प्रत्येक आराधना के बारे में सोचें और इससे सीखें कि परमेश्वर की आराधना कैसे उचित रूप से की जाए, ताकि यह आराधना परमेश्वर को स्वीकार्य हो। धन्यवाद। ठीक है, और इसलिए श्लोक 30, क्योंकि इस दिन तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा ताकि तुम शुद्ध हो जाओ। मैं ईमानदारी से प्रार्थना करता हूं कि आप और मैं इस प्रायश्चित को प्राप्त करेंगे। हर बार जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो प्रायश्चित करते हैं। हर बार जब हम उनसे प्रार्थना करने आते हैं तो आप प्रभु के सामने अपने सभी पापों से शुद्ध हो जाओगे। आमीन। यह तुम्हारे लिए एक पवित्र विश्राम का सप्त है, ताकि तुम अपनी आत्माओं को नम्र कर सको। यह एक स्थायी नियम है। मैंने विश्राम की अवधारणा के बारे में साझा किया। यह कोई साधारण विश्राम नहीं है। यह विश्राम परमेश्वर को उसके सिंहासन पर विराजमान करने का प्रतीक है और उसे मुझ पर शासन करने देना। यह एक ऐसा दिन है जब हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, बल्कि हम उसके काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वह हमारा राजा है। पद 32।
जो याजक अपने पिता के स्थान पर याजक का काम करने के लिए अभिषिक्त और नियुक्त किया गया हो, वह प्रायश्चित्त करे। वह सनी के वस्त्र अर्थात पवित्र वस्त्र पहनकर पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित्त करे, और वह मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए भी प्रायश्चित्त करे। वह याजकों और सभा के सभी लोगों के लिए भी प्रायश्चित करेगा। इसलिए वह मंदिर, मिलाप के तंबू, तंबू में रखी वस्तुओं, लोगों और अपने परिवार के लिए प्रायश्चित कर रहा है, और उसे केवल सनी के वस्त्र पहनने हैं। हमने अलग अलग रंग बिरंगे वस्त्रों के बारे में सीखा। इस दिन जब वह प्रायश्चित कार्य कर रहा हो तो उसे केवल सफेद वस्त्र पहनना है। ठीक है, सफेद लबादा और सफेद वस्त्र वगैरह याद रखें। पद 34। अब तुम्हारे पास यह एक स्थायी विधि होगी कि इज़राइल के पुत्रों के लिए हर वर्ष एक बार उनके सभी पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए, और जैसा कि प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी उसने वैसा ही किया। यह वर्ष का केवल एक दिन है जब महायाजक प्रवेश करता है परम पवित्र स्थान। ठीक है, और रेवरेंड अब्राहम पार्क और उनकी पुस्तक के अनुसार वह अंदर प्रवेश करता है। संभवतः इस दिन पवित्रतम स्थान में 4 बार प्रवेश किया गया, और कुछ विद्वान या यहूदी लेखन कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ विद्वान 3 बार कह सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक संभावना 4 बार है। इसलिए जैसा कि हम इस पर जाते हैं, आप सोच सकते हैं कि इस दिन महायाजक कितनी बार परम पवित्र स्थान में जाता है। इसलिए इस दिन को योम किप्पुर के नाम से भी जाना जाता है। किप्पुर काफर से आया है, जो एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है ढकना। योम का अर्थ है दिन, इसीलिए ढकने का दिन। ठीक है, दया के आसन को प्रायश्चित का आवरण, ढक्कन का आवरण या वाचा के संदूक का आवरण भी कहा जाता था, लेकिन यह हमारे पापों को ढकने के यीशु के कार्य के बारे में भी बताता है। इसलिए यह वह दिन है जब पापों का प्रायश्चित किया जाता है। महायाजक परम पवित्र स्थान में जाता है। कोई श्रम नहीं, केवल पवित्र सभा और शांति बलि दी जानी चाहिए। और यह उन दिनों में से एक नहीं है जब इज़राइलियों के लिए मंदिर तक जाना अनिवार्य था। अब लेव्य व्यवस्था अध्याय आयत 27 और 28। इस 7वें महीने का ठीक 10वां दिन प्रायश्चित का दिन है। यह तुम्हारे लिए एक पवित्र सभा होगी, और तुम अपने मन को नम्र करोगे और यहोवा को हव्य चढ़ाओगे। उस दिन तुम कोई काम न करना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने प्रायश्चित्त करने का दिन है। तब महायाजक भीतर आकर कहता है, प्रायश्चित के दिन से 7 दिन पहले मंदिर में आता है, और वह मूल रूप से मंदिर में रहता है। वह वहां 7 दिनों तक रहता है। यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ ठीक है। होमबलि की वेदी पर खून छिड़कना, धूप की वेदी पर धूप जलाना, जांच करना, दीवट के पास बैठकर 7 दिन तक हर रात पुर्नियों से सीखते रहना क्या करना है, कैसे करना है। और इसलिए इस आराधना के लिए तैयारी बहुत जरूरी थी। 1 दिन की आराधना के लिए 7 दिन की तैयारी। आप अपनी उपासना सेवाओं के लिए कितनी तैयारी करते हैं? और फिर 7 दिनों के दौरान 7 दिनों में से 1 दिन महायाजक एक अस्थाई महायाजक की नियुक्ति करता है, ताकि यदि उस दिन या उससे पहले इस महायाजक को कुछ हो जाए तो वह उसका सामना कर सके। मान लीजिए कि उच्च पुजारी को, उदाहरण के लिए, दिल का दौरा पड़ता है। प्रायश्चित का कार्य करो, और यह बलेख होगा। दुखद आयोजन इसलिए नहीं कि महायाजक मर गया, लेकिन क्योंकि पूरे देश को माफ नहीं किया जा सकता है,
इसलिए प्रायश्चित भी नहीं किया जा सकता है। सही। और इसलिए वह एक अस्थायी उच्च पुजारी भी चुनता है। यदि मुख्य उच्च पुजारी पाप करता है या किसी अशुद्ध चीज को छूने से अपवित्र हो जाता है, और इसलिए ऐसी स्थिति में, हालांकि ऐसी चीजें हो सकती हैं, वह सिर्फ मामले में उसे बदलने के लिए अस्थायी उच्च पुजारी चुनता है। और प्रायश्चित के दिन से पहले दिन की सुबह, इसलिए एक दिन पहले भोर में वह पूर्वी द्वार पर आता है और तैयार किए गए पशुओं का निरीक्षण करता है। वह सुनिश्चित करता है कि कोई दोष न हो। वह सुनिश्चित करता है कि बलिदान के लिए आवश्यक सभी पशु वहां मौजूद हों, जैसे कि बैल, बकरी वगैरह, और उन्हें मंदिर में लाया जा रहा है। और वह समीक्षा करता है कि उन्हें उनके साथ क्या करना है। इसलिए वह फिर से जांच करता है, फिर से जांच करता है। वह अपने दिमाग में कदम दर कदम आगे बढ़ता है और दूसरे पुजारियों के साथ चर्चा करता है और बैठकें करता है। और प्रायश्चित के दिन से एक रात पहले महायाजक सबसे वरिष्ठ पुजारियों से मिलता है, और पुजारियों में से वरिष्ठ उसे बताता है, उसे अपना अनुभव बताता है और उसे फिर से सिखाता है, फिर से जाता है। भले ही महायाजक पहले से ही जानता हो, वह जाता है, सुनिश्चित करता है कि वह हर कदम को जानता है और समझता है। वह सब कुछ जो वह करने जा रहा है, कदम दर कदम, बार बार। वरिष्ठ पुजारी प्रायश्चित के दिन के बारे में शास्त्र भी पढ़ते हैं और महायाजक को नोट करने के लिए कहते हैं। और उस रात महायाजक को सोना नहीं है, नींद न आने देना। सोए हुए, और यह प्रभु के दिन के लिए सतर्क और जागृत रहने का पूर्वाभास देता है। लेकिन इस दौरान यह सुनिश्चित करना था कि वह सो न जाए और साथ ही उसे गलत तरह के सपने न आए, ताकि जिसने मुझे पकड़ा है वह उससे पाप करवाए। इसलिए उच्च पुजारी को सोना नहीं चाहिए, और इसलिए युवा पुजारी लेते हैं। रात भर यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्च पुजारी सो तो नहीं रहा है, उसे धक्का देकर घुमाते रहते हैं, या वास्तव में वे उसे हाय पुजारी कहकर पुकारते हैं। क्या आप हर समय जागते रहते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह जाग रहा है और सतर्क है? अब तीसरी महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन भोर होती है और समारोह शुरू होता है। सूर्योदय से शुरू होता है। महायाजक देर से नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वह सोया नहीं है। पर रविवार की सुबह यदि आपको चर्च में देर से आने की आदत है तो देर तक जागें। यही आपका समाधान है। खैर, हम आ गए हैं क्योंकि हम देर से आने के विषय पर हैं। मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। शायद भगवान भी ऐसा ही सोचते हों। मुझे लगता है कि भगवान के प्रति हमारी सबसे अपमानजनक बातों में से एक है उनकी आराधना सेवा में देर से पहुंचना। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारी आराधना सेवा का समय क्या है? रविवार। बुधवार को हमारी सेवा किस समय शुरू होती है? 7:30 बजे, है ना? 8 बजे नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी मैं इधर उधर देख रहा था। लगभग 8 बजे तक यह अभयारण्य लगभग खाली था। लगभग 8 बजे तक। आपको प्रशंसा छोड़ने का विशेषाधिकार और अधिकार किसने दिया? क्या आपको लगता है कि आपको यह अधिकार है कि आप आकर भगवान से कहें, हे भगवान, मुझे वो दीजिए जो मुझे चाहिए, उसकी प्रशंसा किए बिना? यहां तक कि जब मैं किसी से मिलता हूं, जब कोई उस मीटिंग में देर से आता है, मुझे बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूं, मुझे अपने पापी स्वभाव को उजागर करने के लिए खेद है। यहां पर मैं कहता हूं, मेरा समय भी उतना ही कीमती है जितना तुम्हारा।
भले ही तुम्हें अपने घंटे के लिए अधिक भुगतान मिले, क्योंकि मेरा समय अधिक कीमती है, इसलिए भी आप 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा देरी से आकर मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। सही। यहां तक कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण न हो पाना। मेरे समय की बहुमूल्यता के बारे में सोचो। आप भगवान से मिल रहे हैं और समय पहले से ही निर्धारित है। और हम कौन होते हैं यह कहने वाले कि भगवान ठीक है, आगे बढ़ो और पहले शुरू करो, क्योंकि मुझे मिल गया। मैं आपकी प्रशंसा करने के लिए बहुत व्यस्त हूं। आपकी प्रशंसा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जब तक मुझे प्राप्त होता है। सही शब्द। सही सही। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कहने में बहुत अधिक समय लगा दिया, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर की सेवा के लिए समय पर पहुंचना कितना महत्वपूर्ण है। तथास्तु। धन्यवाद। अगर उच्च पुजारी के बारे में हमने बात की तो मुझे जाने और जाने के लिए खेद है, लेकिन हमने भगवान के समय के बारे में बात की। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि यीशु देर से आए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान आपकी प्रार्थना का उत्तर थोड़ी देर से दे? भगवान हमेशा समय पर होते हैं। हमें भी भगवान के साथ समय पर रहना चाहिए। इसलिए इस दिन महायाजक अपने हाथ धोता है और वह अपने पैर धोता है और नहाता भी है। परंपरा के अनुसार वह सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि पूरे दिन में 10 बार अपने हाथ पैर धोता है और 5 बार नहाता भी है। इसलिए कपड़े पहनने के बाद उसे दोबारा अपने हाथ पैर धोने पड़ते हैं। लेव्य व्यवस्था अध्याय 16 श्लोक 4 पर वापस जाए। वह पवित्र सनी का अंगरखा पहनेगा और वह सनी के कपड़े का अधोवस्त्र पहने रहे और सनी के कपड़े का कमरबंद और सनी के कपड़े की पगड़ी पहने रहे। ये ही पवित्र वस्त्र हैं। फिर वह अपने शरीर को जल से स्नान कराए और उन्हें पहने। और फिर महायाजक पवित्र स्थान में जाता है, धूप जलाता है और अंतिम बार दीपकों की जांच करता है और वापस बाहर आ जाता है। पद 6। फिर हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसके लिए है चढ़ाएगा, ताकि वह अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित कर सके। अब यीशु को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मानव याजकों को दूसरे लोगों के लिए प्रायश्चित करने से पहले ऐसा करना होगा, क्योंकि वह खुद एक पापी है और इसलिए उसे चाहिए पहले अपने लिए और अपने घराने के लिए क्षमा प्राप्त करें, उसके बाद ही वह कुछ और कर सकता है। अतः अपने और अपने परिवार के लिए प्रायश्चित करते हुए वह बछड़े को उत्तरी द्वार के बीच में, निवास स्थान की संरचना को याद रखें, उत्तरी द्वार और होमबलि की वेदी के बीच में रख देता है। और वह अपना हाथ बछड़े पर रखकर अपने पापों को स्वीकार करता है और कहता है, हे प्रभु, मैंने तेरे सामने पाप किया है, मैं अशुद्ध हूं, कृपया मेरे और मेरे परिवार के पापों को क्षमा कर। और वह यह प्रार्थना ऊंची आवाज में करता है और उसके आसपास के लोग यह कहते हुए प्रत्युत्तर देते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर का नाम महिमावान हो। इसलिए वह उस बैल से प्रार्थना करता है और मूलतः अपने पापों को उस बैल पर स्थानांतरित कर देता है। और फिर पद 7 से 10 तक वह 2 बकरे लेगा और उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करेगा। हारून 2 बकरों के लिए चिट्ठियां डालेगा, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी चिट्ठी बलि के बकरे के लिए। फिर हारून उस बकरे को जिस पर यहोवा के लिए चिट्ठी निकली हो चढ़ाकर पाप बलि चढ़ाए, और जिस बकरे पर बलि के बकरे के लिए चिट्ठी निकली हो उसे पाप बलि करके चढ़ाए। उसे यहोवा के सामने जीवित प्रस्तुत किया जाएगा ताकि उस पर प्रायश्चित किया जाए, और उसे बलि का बकरा बनाकर जंगल में भेजा जाए ताकि वह
बहुत कुछ चुने, बहुत कुछ चुने। वह पूर्व की ओर से होकर होमबल्ली की वेदी के उत्तर की ओर जाता है ताकि बकरियों के लिए चिट्ठियां चुन सके। एक भगवान के लिए और एक अजाजेल के लिए एक बलि का बकरा, जिसका अर्थ है हटाना। ठीक है, तो वो ये बहुत कुछ चुन लेगा। और प्रभु के लिए चिट्ठी, वह मुहर लगाता है, चिट्ठी सिर पर डालता है। ठीक है, और वह कहता है कि मैं इसे प्रभु के लिए पाप बलि के रूप में देता हूं, और उसके चारों ओर के लोग स्वर्ग के परमेश्वर के नाम की महिमा का जवाब देते हैं, और वह उसके गले में लाल रंग की रस्सी बांधता है। श्लोक 11। तब हारून पाप बलि के बछड़े को जो उसके लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करेगा, और पाप बलि के बछड़े को जो उसके लिए होगा बलि करेगा। अतः याद रखें कि उसने पहले बछड़े के लिए प्रार्थना की थी, अब उसे बछड़े को बलि करना है। यही कर सकना। क्या आप एक बड़े बैल को मारने की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप किसी भी तरह के जीवित प्राणी को मारने की कल्पना कर सकते हैं? यह आसान नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन महायाजक और आमतौर पर अन्य भेंटों में लोग अपना मेमना लाते थे, जैसे कभी कभी उस दौरान मेमने, भेड़ें उनके पालतू जानवर की तरह होती हैं। गिनी पिग या पालतू जानवर, खरगोश, पालतू हमस्टर, पालतू कुत्ता या बिल्ली। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? तुम्हारा अपना पालतू उस पर शिकार करते हुए कहता है कि मेरे पापों के कारण यह जानवर मर जाएगा, और गला काटकर खून बाहर निकाल दिया। क्या तुम रो नहीं रहे होगे? मुझे लगता है कि मैं यहां छोटे बच्चों से बात कर रहा हूं, और इसी वजह से अनुभव वे महसूस करते हैं कि अगर मैं पाप करता हूं, उस पाप के कारण किसी चीज या किसी व्यक्ति को मरना ही पड़ता है। मेरे पाप के कारण किसी न किसी जानवर को अपना खून बहाना पड़ेगा। अतः महायाजक इस बैल का वध करता है, वह उसका खून एकत्र करता है और उसे हिलाने के लिए दूसरे याजक को देता है। क्या होगा यदि खून है? अगर वह इसे हिलाना बंद कर देता है, खून जम जाएगा। ठीक है, तो उसे इसे तरल बनाए रखने के लिए लगातार हिलाते रहना होगा। ठीक है। वह यहोवा के सम्मुख होमबलि की वेदी पर से अंगारों से भरा हुआ एक तवा और 2 मुट्ठी पिसी हुई सुगंधित धूप लेकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आएगा। तो बैल को मारने के बाद वह खून इकट्ठा करता है और उसे पुजारी को देता है, और पुजारी उसे हिलाना जारी रखता है। इस बीच वह अग्नि का एक बर्तन लेता है और होमबलि की वेदी से जलते हुए कोयले को इकट्ठा करता है, और वह 2 मुट्ठी बारीक पिसी हुई धूप बत्ती लेता है। तो यहां पर तवे पर कोयला है, ये पुजारी है जो हिला रहा है। ठीक है। और वह धूप बत्ती के 2 मुट्ठी भर धूप बत्ती लेता है, और फिर वह अग्नि अंगारों और धूप को मंदिर में पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में ले आता है। यह उच्च पुजारी पर्दे के बीच में चल रहा है। पर्दा इस तरह का है, और इसीलिए उसे इसके चारों ओर चलना पड़ता है या अंदर जाना पड़ता है। ठीक है। और यह पहली बार है जब महायाजक परम पवित्र स्थान में जा रहा है। वह वहां क्या करता है? वह यहोवा के सामने आग पर धूप रखेगा। यहोवा के सामने मतलब वाचा के संदूक के सामने। हां, वह आग का बर्तन रखेगा और यहोवा के सामने आग पर धूप रखेगा, ताकि धूप का बादल दया के बीज को ढक सके, जो कि साक्षी पत्र के संदूक पर है। वह मर जाएगा। इसलिए जब मूसा सिनाई पर्वत पर परमेश्वर से मिला, तो सिनाई पर्वत की छोटी बादलों से ढकी हुई थी।
वह बादल परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। यहां भी परमेश्वर वही काम कर रहा है, लेकिन महायाजक से कह रहा है कि वह आग और धूप से वह बादल बनाए। तो वह यही कर रहा है। वह आग का बर्तन रखता है और उसके ऊपर अगरबत्ती रखता है और इससे धुआं ऊपर आता है, जिससे ये ऐसा बन जाता है जैसे वह पूरा स्थान बादलों से ढका हुआ है। श्लोक 14। इसके अलावा वह बैल के खून में से कुछ लेगा और उसे अपनी उंगली से पूर्व दिशा में प्रायश्चित के बीज पर छिड़क देगा। पूर्व दिशा का मतलब दया बीज के सामने है ना? स्प्रिंकलर के सामने भी। उसने कुछ खून अपनी उंगली से 7 बार मारा। अतः धूप जलाने के बाद महायाजक बाहर आता है और याद है वह पुजारी खून को हिला रहा था। वह उस पुजारी से खून लेता है और दूसरी बार अंदर जाता है। यह दूसरी बार है जब वह खून के साथ वाचा के संदूक पर छिड़कने के लिए अंदर जा रहा है। अतः परम पवित्र स्थान अब धूप बत्ती से भर गया है और वह अंदर कुछ भी नहीं देख सकता, परंतु वह अंदर जाता है और अपनी उंगली से पूर्व की ओर के प्रायश्चित आसन के सामने 7 बार लहू छिड़कता है। पद 15 और 16। फिर वह पाप बलि के बकरे को, जो लोगों के लिए होगा, बलि करेगा और उसका खून बीच वाले पर्दे के भीतर लाएगा और उसके खून के साथ वैसा ही करेगा जैसा उसने बैल के खून के साथ किया था, और उसे प्रायश्चित्त के ढकने पर और प्रायश्चित्त के ढकने के सामने छिड़केगा। वह इज़राइलियों की अशुद्धता के कारण और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करेगा, और वह मिलाप वाले तंबू के लिए भी ऐसा ही करेगा, जिसमें वह उनकी अशुद्धता के बीच उनके संग रहता है। इसीलिए वह पवित्र स्थान में हर जगह खून छिड़क रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पवित्र स्थान के अंदर खून की गंध, और ऐसा लगेगा एक डरावनी फिल्म खून से लथपथ। वह रक्त आवश्यक है। याद है लेव्य व्यवस्था अध्याय 17 आयत 11, क्योंकि रक्त में जीवन है, और वह रक्तपात यीशु मसीह के रक्तपात का पूर्वाभास देता है। उसे गुजरना होगा हमारे पापों के कारण। और उन्होंने पुराने नियम में कहा, प्रत्येक वर्ष। तो ये तीसरी बार है जब मैं अंदर जा रहा हूं। वह अंदर जाने के लिए, पापों की अशुद्धियों के लिए हर जगह खून छिड़कना। तो यह 7 है। इस बार बकरे के खून के साथ, इसलिए वह पाप बलि के बकरे को मारने जाता था और दूसरी बार, तीसरी बार लाता था और उसे पवित्र स्थान में और परम पवित्र स्थान में भी छिड़कता था। क्योंकि खून को वहां मौजूद हर चीज को छूने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर वेदी अशुद्ध है तो बाकी के लिए बलिदान, जनता के लिए यह नियम शेष वर्ष के लिए अमान्य रहेगा। इसलिए खून को हर चीज को छूने की जरूरत है। यीशु मसीह के खून को मेरे जीवन के हर हिस्से को, हर चीज को छूने की जरूरत है जो मेरे पास है। और परमेश्वर की आराधना में मेरे हर अंग को यीशु मसीह के लहू को स्पर्श करना आवश्यक है। और यही कारण है वरिष्ठ पादरी, हमारे संस्थापक पादरी, ने भी हमेशा इस बात पर जोर दिया कि अपना मन कहीं और मत छोड़ो। सही? हमारी आत्मा, प्राण और शरीर पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के लहू के स्पर्श की आवश्यकता है। 18 और 19वीं आयतें। तब वह उस वेदी के पास जाए जो यहोवा के सम्मुख है और उसके लिए प्रायश्चित्त करे। बैल के खून और बकरे के खून में से कुछ लेकर वेदी के चारों ओर के सींगों पर लगाएगा।
यह धूप की वेदी की बात कर रहा है। अपनी उंगली से वह उस पर खून में से कुछ छिड़केगा और उसे शुद्ध करेगा तथा इज़राइल के पुत्रों की अशुद्धियों से पवित्र करेगा। इसलिए यदि आप ध्यान से देखें तो इस वेदी के सींग लाल रंग से रंगे हुए हैं। यह खून है। इसीलिए वह पवित्र स्थान पर आता है और बैल और बकरे का खून मिलाता है और धूप की वेदी के सींगों पर खून लगाता है और अपनी उंगली से खून को वेदी पर 7 बार छिड़कता है। वह बचे हुए खून को होम बलि की वेदी पर लाता है और वही काम करके खून को सींगों पर लगा देता है और बचा हुआ खून बाहर बहा दिया जाता है। दक्षिण पश्चिम में होम बलि की वेदी का कोना जो सोलोमन के मंदिर से मेरा अनुमान है कि जल निकासी जुड़ी हुई है और यह किद्रोन घाटी किद्रोन नदी में गिरती है। और यही कारण है कि आमतौर पर इन बलिदानों के बाद बचा हुआ सारा खून उसी रास्ते से बह जाता है और किद्रोन घाटी किद्रोन नदी लाल हो जाती है। जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुका हो तो उसे जीवित बकरे की बलि देनी चाहिए। याद रखें कि वहां 2 बकरियां थीं। एक को तो खून के लिए पहले ही मार दिया गया था, दूसरा अभी भी जीवित था। आप उसकी जगह पर नहीं रहना चाहेंगे। आपने दूसरे को मरते देखा और अब आपकी बारी है, लेकिन यह एक है। जीवित बलि कैसे दी जाती है, यह कैसे कार्य करता है। तब हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे के सिर पर रखेगा और इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सब पापों को उसके ऊपर अंगीकार करेगा और वह उन्हें बकरे के सिर पर रखेगा और उसे उस मनुष्य के हाथ से जंगल में भेज देगा जो तैयारी में खड़ा है। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि 2 बकरियां क्यों, लेकिन मुझे लगता है। मुझे खेद है कि हम सिंगापुर लॉकिंग सिस्टम पर वापस आ रहे हैं। अनुमान लगाइए कि यह भगवान का कौन है जो हर चीज में सुनिश्चित कर रहा है। हमारे पाप ढक जाते हैं, इसलिए महायाजक इस बकरे पर प्रार्थना करता है। ठीक है, अजाजेल का ये बकरा बलि का बकरा इज़राइल के सारे पाप। और फिर श्लोक बिंदु सूट श्लोक 22 ये कहता है कि बकरा उनके सभी अधर्मों को एक निर्जन भूमि पर ले जाएगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? वह बकरी होना, इज़राइल के सारे पापों को अपने ऊपर ले लेना। लोग, यह कितना भारी होगा। और यह निश्चित रूप से यीशु मसीह का पूर्वाभास देता है। और जब वे जंगल में चल रहे थे तो आपको जंगल में बकरी को छोड़ देना चाहिए। अगर आप जंगल में बकरी को छोड़ दें तो क्या होगा? ये कब तक जीवित रहेगा? ऐसे निगल लिया जाएगा। जंगल में जंगली जानवर। लेकिन जब वे देश में बस जाते हैं, इज़राइल में कनान का, और अब आप इसे जंगल में नहीं छोड़ सकते। यह अपना घर ढूंढने के लिए वापस आ सकता है। इसलिए एक पुजारी है जो इस बकरी को ले जाने और ले जाने के लिए नियुक्त किया गया है। लोग चिल्लाएं, अजाजेल बकरी को, जाओ मेरे पाप ले लो। उन्हें जंगल में ले जाओ और उन्हें यहां और अधिक न रहने दो। तो वे अपने सारे पाप इस बकरी पर डाल रहे हैं और यह उसे दूर जाने को कह रहा है। मेरे पापों के साथ कभी वापस मत आना। लेकिन अगर आप इसे छोड़ देते हैं और ये वापस आ जाता है, इसका क्या मतलब है? तुम्हारे पाप तुम्हारे पास लौट आए हैं। तो फिर वे क्या करते हैं? उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि बकरी वापस न आए। फिर हारून मिलाप वाले तंबू में जाए
और जो सनी के वस्त्र उसने पवित्र स्थान में जाते समय पहने थे उन्हें उतार कर वहीं छोड़ दे। इसीलिए जो सफेद वस्त्र उसने पहने थे उन्हें अब उतार दें। वह पवित्र स्थान में जल से स्नान करे, अपने वस्त्र पहने और बाहर आकर अपना होम बलि और लोगों का होम बलि चढ़ाए और अपने और लोगों के लिए प्रायश्चित करे। इसलिए वह अपने पहने हुए वस्त्र उतार देता है और बदल लेता है। बलि का बकरा भेजना तो सारे पाप ढक जाते हैं, तो वह अपने वस्त्र उतार देता है। वे इस वस्त्र का क्या करते हैं? वे इसे इकट्ठा करते हैं, इसे रखते हैं और जल्द ही रोशनी का त्योहार होगा। रोशनी का त्योहार। उन्होंने बड़ी बड़ी मशालें जलाईं। मंदिर के चारों कोनों में वे मशालों को जलाते हैं और ये वस्त्र, इस्तेमाल किए गए वस्त्र, उन मशालों के लिए बाती बन जाते हैं। वे बहुत सारे जैतून के तेल के साथ जलाते हैं और इन वस्त्रों को जलाया जाता है और इससे पूरा प्रकाश हो जाता है। पापों को जलाना खुशी का उत्सव है और वे प्रकाश करते हैं। और यही वह समय है जब ये यीशु के समय के दौरान है। ये यूहन्ना अध्याय 8, 7, 8 और 9 है। और वहां रोशनी के त्योहार का यह उत्सव मनाया जा रहा है। और इसी बीच जब वे ऐसा कर रहे होते हैं तो वे व्यभिचार में पकड़ी गई इस स्त्री को यीशु के पास लाते हैं। और यीशु क्या कहते हैं? वह उसे छोड़ देते हैं, वह उसे उसके पापों से मुक्त करते हैं। ठीक है। और फिर वह क्या कहते हैं? मैं जगत की ज्योति हूं। और फिर अध्याय 9 आप। वह चल रहा था और उसने एक अंधे आदमी को देखा और अपनी आंखें खोलने से पहले यीशु ने कहा कि मैं इस जगत का प्रकाश हूं। पूरी रात रोशनी का जश्न मनाया जाता है। ये बहुत उज्ज्वल है। उन्होंने इतनी रोशनी जलाई। ठीक है, वहां रोशनी करो। सिर्फ मंदिर ही नहीं, शहर के हर कोने में वे मशालें जलाते हैं और रोशनी करते हैं। तो पाप धुल जाने के बाद अब उज्ज्वल प्रकाश है। अब कोई अंधकार नहीं है। यही इसका अर्थ है। श्लोक 5। तो वह पाप बलि की चर्बी को वेदी पर धुआं में चढ़ाएगा, इसलिए खून पहले बकरियों से लिया गया था, है ना? और वहां लाशें हैं, इसलिए पाप बलि की चर्बी को वेदी पर चढ़ाओ। अब तो अच्छी खुशबू आने लगी है। इस तरह से वे वसा निकालते हैं और जो व्यक्ति बकरे को बलि के बकरे के रूप में छोड़ता है वह अपने कपड़े धोए और अपने शरीर को जल से स्नान करे। फिर वह इस प्रकार शिविर में आए। तो अगर आप सोचते हैं कि अगर वह बकरी को जंगल में छोड़ देता है तो वह वापस आ सकती है, तो उसे क्या करना चाहिए? इसलिए उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह वापस न आए। इसलिए वह उसे चट्टान पर ले जाता है और इस पर नजर रखें और सुनिश्चित करें कि यह टुकड़ों में फटा हुआ है। और यही उन्होंने यीशु के साथ किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि वह मर चुका है, उसे टुकड़ों में फाड़ दिया गया है। ये लेता है, लाता है और यहां तक कि कदम दर कदम एक लाल रंग की रस्सी को चट्टान पर और उस पर डालने की एक प्रक्रिया भी है। और बकरी का सींग और फिर उसे ऊपर उठाओ, ठीक वैसे ही जैसे वह कर रहा है। फिर ऐसे ही। परंतु पाप बलि का बछड़ा और पाप बलि का बकरा, जिनका लहू पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने के लिए लाया गया हो, छावनी के बाहर ले जाकर उनकी खालें, मांस और मल को आग में जला दें। फिर जो उन्हें जलाए वह अपने वस्त्र धोए और जल से स्नान करे। उसके बाद वह छावनी में आए। यह जल रहा है। भाग। पवित्र स्थान में महायाजक धूप जलाता है, प्रार्थना करता है और दीपक की रोशनी की जांच करता है। तो शुरू में वह ऐसा करता है
और अंत में भी वह ऐसा करता है। महायाजक ने ऐसा कितनी बार किया? कृपया अब तक के परम पवित्र स्थान में जाएं। विद्वानों और यहां तक कि यहूदी विद्वानों द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि चौथी बार महायाजक क्या करने गया होगा। एक अजीब सा अनुमान लगाइए। हम जैन चर्च के सदस्य ये वास्तव में अच्छी तरह से करते हैं। साफ करना। तुमने फावड़ा वहीं छोड़ दिया, तुमने सब कुछ वहीं छोड़ दिया। तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें सब कुछ वापस बाहर लाना होगा। और कौन अंदर जाएगा? इसलिए महायाजक चौथी बार सब कुछ वापस लेने के लिए अंदर जाता है। उसके बाद महायाजक पवित्र स्थान से बाहर आता है और वह स्नान करने से पहले होता है ना? तो अपने कपड़े बदलकर अपने सामान्य महायाजकीय वस्त्र में वापस आने के बाद वह अपने हाथ और पैर धोता है और वह महायाजकीय वस्त्र उतार देता है और अपना सामान्य वस्त्र पहनता है। फिर वह घर लौटता है। पुजारी उसके पीछे चलते हैं और वे खुशी से एक बड़ा भोज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सभी पाप धुल जाते हैं। यही हमारी आराधना सेवा होनी चाहिए। अंदर आते समय हम भारी मन से आ सकते हैं, लेकिन आराधना सेवा के बाद हमें भोज का आयोजन करना चाहिए। हमारी संगति का मतलब यही है। संगति का मतलब है आनंद मनाना और एक दूसरे के साथ जश्न मनाए, क्योंकि हमने परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर ने हमारे पापों को दूर कर दिया। इसलिए हमारी सेवाएं ऐसी बन जाए जिसे परमेश्वर पहचाने, कुछ ऐसा जिससे परमेश्वर आनंदित हो, और कुछ ऐसा जिसके लिए हम भी जश्न मना सकें और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सच्ची आराधना सेवा के बारे में सोचने का यह समय दिया है, जहां हमारे पापों का प्रायश्चित किया जाता है, जहां आपके नाम की महिमा होती है। और पिता, हमने जांचा प्रायश्चित की प्रक्रिया, कितना खून, कितनी प्रक्रिया, कितना काम में डाल दिया जाता है, लेकिन क्योंकि यीशु का लहू, जैसा कि इब्रानियों अध्याय 9 की आयत 12 में कहा गया है, ये सभी पुराने नियम की प्रक्रिया अब है। पूरा हुआ, पूरा हुआ। एक बार में, एक बार और हमेशा के लिए यीशु मसीह के लहू द्वारा। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आपकी स्वतंत्र रूप से आराधना करने की अनुमति दी है, और हर बार जब हम आराधना करते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हम आपके करीब आते हैं। पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यीशु में विश्वास करने का यह विशेषाधिकार दिया है। हमें अपने पूरे दिल, अपनी पूरी आत्मा, अपने पूरे दिमाग, यहां तक कि अपने शरीर से भी आपकी आराधना करने में मदद करें। और पिता, हम आपको सब कुछ देने में सक्षम हों। हमारे जीवन और हमारे परिवारों का हर हिस्सा यीशु मसीह के लहू से, पवित्र आत्मा की शक्ति से स्पर्शित हो। और पिता, अगर हमने आपकी आराधना नहीं की है तो कृपया हमें क्षमा करें। सही तरीके से अगर हमने आपके प्रति अनादर किया है, हे पिता, हमें आपकी आराधना उचित ढंग से करने की अनुमति दीजिए, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से। आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। तथास्तु।